राजस्थान के जालोर विद्यालय में जो मटके से पानी पीने पर मासूम इंद्र मेघवाल की कर दी गई हत्या, उसके मामले में चंद्रशेखर उर्फ रामड़ा आए लाइव। चलो इनकी बातों को सुनते हैं, ये क्या क्या बयान दिया और क्या करेंगे अब। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, जब उसके पिताजी उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, उसको आवाज़ लगाते कहते हैं कि अगर मेरी आवाज़ आ रही तो हेलो करके हाथ हिला। जब मैंने उसको देखा तो मैंने महसूस किया कि जिस बच्चे को 9 साल तक उसके माता पिता ने पाला होगा, आज उन पे क्या बीत रही होगी। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपनी सेहत, सब चीजों को दांव पे रख के उसको जन्म दिया होगा। और वो मर क्यों गया? क्योंकि उसको वो जातिवाद की भेंट चढ़ा। उससे पहले जितेंद्र मेघवाल पाली में वो जातिवाद की भेंट चढ़ा, सिर्फ मूछें रखने की वजह से। ये ब्राह्मणवाद है जो आपको जाति के हिसाब से नीच बना के और आपको आपके अधिकारों को, आपकी स्वतंत्रता को रोक देता है। और अगर आप जो अधिक बुनियादी अधिकार संविधान ने आपको दिया, आप उनका पालन करना चाहो, उनको ग्रहण करना चाहो, उनका आनंद लेना चाहो, तो फिर कुछ लोगों की जातीयता को के दम्भ को जो है ठेस पहुंच जाती है और वो आपकी हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने एक धोखा मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया जब जितेंद्र मेघवाल के परिवार के लिए उन्होंने समान न्याय की बात की। इसलिए मेरी उनसे उम्मीदें खत्म हुई, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन अब जब इंद्र कुमार की हत्या हुई, उसकी जान गई, 23 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा गया, उल्टा दबाव बनाया गया उस परिवार पे। कल जब उनके परिवार के लोग चाहते थे कि उनको समान न्याय मिले जैसा कन्हैया के परिवार को मिला, ऐसा समान न्याय उनके साथ हो, और समाज के लोग भी चाहते थे, तो पुलिस ने उन लोगों को वहां पीटा। सबसे पहले बात करूंगा उसके पिताजी की। उसके पिता को पीटा, उसकी बुआ को पीटा, उसके पिता के भाइयों को पीटा, उसकी मां को पीटा। ये कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार का न्याय। मैंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल से कि न्याय मांगने पे चमड़ी दलितों की कैसे उधेड़ी जाती थी, ये आप अशोक गहलोत से सीखिए। और उसके पिता, उसके परिजनों को कैसे पीटा जाता है, कैसे न्याय की मांग करने। आपने देखा जाति व्यवस्था का कितना बड़ा असर है कि मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पाए पुरोहितों के खिलाफ कि वो जितेंद्र के परिवार की मदद करते हैं। झूठ बोलते रहे, लेकिन यहां इतना बड़ा असर है कि कभी आपने सुना कि पीड़ितों को पीटा गया हो? ऐसा हमने हाथरस में सुना था। वहां बीजेपी की सरकार थी। और आपको सत्ता का चरित्र देखना है तो यहां देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। सत्ता का चरित्र एक है। उन्होंने उसके परिवार को पीटा, डरा धमका के जबरन उस बच्चे के शव को जला दिया गया। हमारे कार्यकर्ता वहां थे, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें वहां पीटा, वो निहत्थे थे, इतना पीटा कि उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर उनकी टांगे तक जो है वो तोड़ दी गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है। जब अभी मेरी मोतीलाल से बात हुई, उसने मुझे बताया कि भाई उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे आपकी एक बात याद आई जो आपने मुझे 21 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी सब लोगों को, कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो लाठी के आगे भागे ना, उसका डटकर सामना करे। फिर मैं भागा नहीं वहां से। उन्होंने मुझे खूब पीटा। उसके बाद गाड़ी में ले जाकर उन्होंने मुझे पीटा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी पलकें उखाड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरी मूछें उखाड़ने की कोशिश की। अगर मैं इस बात पे मैं उनके साथ झगड़ा तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला किया, उन्होंने मेरे बाल खींचे, उन्होंने लाठी मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारी, उन्होंने मुझे गालियां दी।
भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्होंने बाबा साहब को गालियां दी। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। जब मेरी चंदा बहन से बात हुई तो उसने बताया कि भैया मेरी नाक पे चोट लगी, लेकिन हम नहीं भागे। लेकिन मुझे चंदा ने मुझसे कहा कि भाई मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे चोट लगी, लेकिन उसके पिताजी को पीटा गया, उसकी माँ को पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनको डराया धमकाया गया। मैंने पूछा कि सब कैसे चला तुम लोग वहां थे, तो कहा कि पुलिस ने हमें उठा लिया और पुलिस ने सब जबरन जलवाया। हमने हाथरस में देखा तो हमने ये भी देखा कांग्रेस के सीनियर नेता वो लड़ रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि नहीं ये अन्याय हुआ है, लेकिन जब वहां आपकी सरकार अन्याय करती है, जब वही जाति आपकी सरकार करती है, तब आपका दलित प्रेम कहां चला जाता है? तब क्यों आप अपने मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगते, क्यों नहीं पूछते? एक और साथी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें जानवरों की तरह पीटा। ये है न्याय के लिए आवाज उठाने का परिणाम, और ये है सेकुलर कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान की। मुझे पता लगा कुछ एक वहां के कुछ जनप्रतिनिधि ने हिम्मत जुटाई कि इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन मैंने तो कल ये लिखा और मैं ये सोच भी रहा था, मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि आप जो नेता वहां कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में हैं, बीजेपी या ऑन बोर्ड पार्टियों में, जो स्पेशली बहुजन समाज के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, वो गुलाम से बढ़कर क्या है? अगर वो अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहे, अगर उनके बच्चों की हत्या हो रही है वो चुप हैं, तो वो उनकी राजनीति का क्या फायदा है समाज को? क्या वो राजनीति अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, समाज के फायदे के लिए? मैं पिछली बार गया था, मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पे रोक देगा। मैं इस बार भी जा रहा हूँ 18 तारीख में, हो सकता है मुझे रोक दें, हो सकता है कि वो मुझे जेल भेज दें जयपुर की तरह, जब मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं नहीं डरता उनकी जेल से, लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि इस बार मेरी लाश तो वापस आ जाएगी, लेकिन मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा कि पिछली बार भी जब पाली में अन्याय हुआ, उदयपुर की टीम, उदयपुर संभाग की पूरी टीम, जोधपुर संभाग की पूरी टीम में कैसे मेरे के कार्यकर्ता अपने खून पसीने कमाई से साधन लेके वहां आया, इस उम्मीद के साथ कि हमें न्याय मिलेगा। मैं फिर उनसे अपील करूंगा, पूरे राजस्थान के साथियों से, कि 18 तारीख को वो जरूर पहुंचे उस परिवार के पास। मेरे जाने से पहले कांग्रेस के नेता भी और अन्य पार्टियों के नेता भी बेचारे उस लड़ाई को लड़ने के लिए जाने का प्रयास करेंगे। मैं उन नेताओं का धन्यवाद देता हूं जो जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं तानाशाह मुख्यमंत्री को बता देना चाहता हूं कि सत्ता परमानेंट के लिए नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती है। मैंने कल भी कहा था, ये लाठी आपने उसके परिवार पर नहीं चलाई, क्योंकि वो तो दुखी पीड़ित परिवार है। ये लाठी आपने उस परिवार पे नहीं चलाई, ये आपने इंद्र कुमार के पिताजी पे नहीं चलाई, उसकी माँ, उसकी बुआ पे, उसके ताऊ पे नहीं चलाई, उसके भाई पे नहीं चलाई। ये लाठी आपने पूरे दलित समाज की पीठ पे चलाई, और इसका हिसाब जो है समय आने पे जरूर दिया जाएगा। सत्ता बदलेगी। ऐसी निकम्मी नालायक सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री भी सत्ता से बेदखल होंगे। किसी के बच्चे के जाने के बाद उसके परिवार को दर्द में पीटना, उसके बाद चैन से सो जाना, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या जमीर मर गया है? क्या सत्ता के आगे इतने लालची भेड़िए बन गए हैं कि ये भी भूल गए कि इंसानों की जीवन की कुछ कीमत होती? क्या 5 लाख रुपए जो कीमत लगाई है मुख्यमंत्री ने दलितों की वहां पर ऐलान करके, क्या वो वापस ला सकते हैं 5 लाख रुपए में हमारे इंद्र कुमार को, हमारे छोटे भाई को? क्या वो जितेंद्र मेघवाल को लौटा सकते हैं मुझे? कितना अन्याय उस सरकार में, राजस्थान की सरकार में कितना अन्याय है। अंग्रेजों की सरकारों में भी नहीं होता। जनरल डायर ने भी ऐसे हमला नहीं कराया होगा नित्य लोगों पे। या समझे जनरल डायर ने जैसे नित्य लोगों पे हमला कराया, ऐसा हमला कराया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसीलिए कि उनकी न्याय की आवाज ताकतवर ना बने। क्या सत्ता में बैठे लोगों का जमीर मर गया है? एक बाप ने अपना बेटा खोया, एक माँ की कोख जो है वो सूनी हुई, उजड़ गया उनका घर, उनके सपने, और उनको पीटते हुए शर्म नहीं आई?